साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आशा करता हूँ गुरु माता जी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक नई साखी लेकर आया हूँ। साथ संगत जी, एक बार बहुत न्यायप्रिय और धार्मिक स्वभाव का राजा था। वह रोज अपने इष्ट देव की बड़ी श्रद्धा से पूजा पाठ किया करता था। एक दिन इष्ट देव ने खुश होकर उसको दर्शन दिए और कहा, राजन, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, तुम्हारी क्या इच्छा है। प्रजा को चाहने वाला राजा बोला, भगवान, मेरे पास आपका दिया हुआ सब कुछ है। आपकी कृपा से राज्य में सब प्रकार से सुख शांति है। फिर भी मेरी एक इच्छा है कि जैसे आपने मुझे दर्शन देकर धन्य किया, वैसे ही मेरी सारी प्रजा को भी दर्शन दीजिए। ये तो संभव नहीं है, भगवान ने राजा को समझाया। परंतु प्रजा को चाहने वाला राजा भगवान से जिद करने लगा। आखिर भगवान को अपने साधक के सामने झुकना पड़ा और वे बोले, ठीक है, कल अपनी सारी प्रजा को उस पहाड़ी के पास लाना। मैं पहाड़ी के ऊपर से दर्शन दूंगा। राजा अत्यंत खुश हुआ और भगवान को धन्यवाद दिया। अगले दिन सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि कल सभी पहाड़ के नीचे मेरे साथ पहुँचें, वहाँ भगवान आप सबको दर्शन देंगे। दूसरे दिन राजा अपने समस्त प्रजा और सब जनों को साथ लेकर पहाड़ी की ओर चलने लगा। चलते चलते रास्ते में एक स्थान पर तांबे की सिक्कों का पहाड़ दिखा। प्रजा में से कुछ लोग उसकी ओर भागने लगे। तभी ज्ञानी राजा ने सबको सतर्क किया कि कोई उस ओर ध्यान न दे, क्योंकि तुम सब भगवान से मिलने जा रहे हो। इन तांबों के सिक्के के पीछे अपने भाग्यों को लात मत मारो। परंतु लालच में आके कुछ लोग पहाड़ी की ओर भाग गए और सिक्कों की गठरी बनाकर अपने घर की ओर चलने लगे। वे मन ही मन सोच रहे थे, पहले जी सिक्कों को समेट लें, भगवान से तो फिर कभी मिल लेंगे। राजा दुखी हो गया। कुछ दूर चलने पर चांदी की सिक्कों का चमचमाता पहाड़ दिखाई दिया। इस बार भी बचे हुए कुछ लोग उसकी ओर भागने लगे और चांदी की सिक्कों को गठरी बनाकर अपने घर की ओर चलने लगे। उनके मन में विचार चल रहा था कि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। चांदी के इतने सारे सिक्के फिर मिलने ना मिले, भगवान तो फिर कभी मिल जाएंगे। इसी प्रकार कुछ दूर और चलने पर सोने के सिक्कों का पहाड़ नजर आया। अब तो जितने लोग बचे हुए थे सारे उस पहाड़ की ओर चल गए और वे दूसरों की तरह सिक्कों की गठरी लाद कर अपने अपने घर की ओर चल दिए। अब केवल राजा और रानी ही शेष रह गए थे। राजा रानी से कहने लगे, देखो कितने लालची लोग हैं ये, भगवान से मिलने का महत्व भी नहीं जानते हैं। भगवान के सामने सारी दुनिया की दौलत क्या चीज़ है। रानी बोली, सही बात है, और ये बोलकर आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर चलने पर राजा और रानी ने देखा कि सप्तरंगी आभा बिखरता हीरो का पहाड़ है। अब तो रानी से रहा नहीं गया। हीरो के आकर्षण से वह भी दौड़ पड़ी और हीरो की गठरी बनाने लगी। फिर भी उसका मन नहीं भरा तो साड़ी के पल्लू में भी बांधने लगी। वजन के कारण रानी के बस्तर देह से अलग हो गए, परंतु हीरो का लालच अभी भी नहीं मिटा। ये देख राजा अत्यंत दुखी हुआ और बड़े दुग्ध मन से राजा अकेले ही आगे बढ़ते गए। वहाँ सचमुच भगवान खड़े उसका इंतजार कर रहे थे। राजा को देखते ही भगवान मुस्कुराए और पूछा, कहाँ है तुम्हारी प्रजा? मैं तो कब से उनसे मिलने के लिए बेकरारी से उनका इंतजार कर रहा हूँ। राजा ने शर्म और आत्मग्लानि से अपना सर झुका दिया। तब भगवान ने राजा को समझाया, राजन, जो लोग भौतिक सांसारिक प्राप्ति को मुझसे अधिक मानते हैं, उन्हें कदाचित मेरी प्राप्ति नहीं होती और वे मेरे स्नेह तथा आशीर्वाद से भी वंचित रह जाते हैं। जो आत्माएं अपनी मन और बुद्धि से भगवान पर समर्पित रहते हैं और सर्व संबंधों से प्यार करते हैं, वे भगवान के प्रिय बनते हैं। साथ संगत जी, प्यार से बोलना धन निरंकार जी।